हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, 2D कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं और 3 डायमेंशन की चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 डायमेंशन में भी मैंने 3-4 पॉइंट आप लोगों को बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोला और अर्धगोला, स्फेयर और हेमी स्फेयर के बारे में। 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। एक अपने पास स्फेयर है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर यानी गोला के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेमी स्फेयर अर्धगोला। तो देखिए, आप लोग कोशिश करना सीखने की। जो अपने पास गोला है इस प्रकार से, ये आप लोगों को वैसे सर्किल जैसा दिखाई देगा, लेकिन गोला एक बॉल की आकृति होती है। जैसे अपने पास कोई भी बॉल है, उस आकृति की कोई भी वस्तु अगर होगी तो वो अपने पास स्फेयर यानी कि गोला होगा। और इसकी रेडियस अपने पास मान लीजिए r है। तो इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है, इसका वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4/3 πr³। इसके वॉल्यूम में आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। और इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया बात एक ही है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका टोटल सरफेस एरिया और या कर्ड सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही है, दोनों सेम ही होता है, क्योंकि पूरा एक कर्व के रूप में ही होता है, पूरा वक्र के रूप में होता है। कर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास 4πr²। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने पास 4πr²। इस प्रकार से अगर इस गोले को बीच से यहाँ से काट दिया जाए तो अपने पास एक अर्धगोला बनेगा, एक हेमिस्फेयर बनेगा। इसको इस प्रकार से अगर काट दिया जाए, यहाँ से बीच से अगर काट दिया जाए तो अपने पास एक हेमिस्फेयर बनेगा, एक अर्धगोला बनेगा। और ये जो अर्धगोला, इसकी रेडियस अगर हम लोग स्मॉल r माने तो ध्यान रखना इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4/3 से आधा कर दो। ये 4/3 था तो इसको आधा कर देंगे 2/3 πr³। और इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, कर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो अपने पास होगा, इसको आधा कर दो 4πr², क्योंकि पूरा कर्व के रूप में था, आधा कर दोगे तो 4 का आधा करोगे तो 2πr²। और ये इसके जो अपने पास कर्ड सरफेस एरिया और इसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, ऊपर से अगर इस प्रकार से इसको काट दिया जाए, यहाँ से आधा काटा है तो ये एक सर्किल जैसा बनेगा, इसको आधा काटा है जब तो ये सर्किल जैसा बनेगा। तो ये जो कर्व के रूप में नीचे वाला जो भाग का क्षेत्रफल है ये 2πr² और ऊपर वाला एक सर्किल है, इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ गया 3πr², इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एक सर्किल का एरिया अगर ऐड कर दें तो ये इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि यहाँ से अपने पास ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि यहाँ पर इसके अंदर एक हेमिस्फेयर के अंदर, एक अर्धगोले के अंदर अगर हम लोग कोई भी क्यूब रख दें तो उसकी साइड क्या होगी। रेडियस देकर साइड पूछ सकता है उस क्यूब की, या क्यूब की साइड देकर रेडियस पूछ सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा दूंगा, फॉर्मूला तो हम लोग लिख ही लेंगे, लेकिन कैसे करोगे आप लोग, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अर्धगोले के अंदर अगर कभी भी एक क्यूब रखना आपको, मैक्सिमम साइड का अगर एक क्यूब रखना है तो उसकी साइड क्या होगी वो हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी अपने पास फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, और ये इसमें फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। तो आप लोग एसएससी और CDS इनमें क्वेश्चन देखोगे तो इसमें फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास है एक, अगर हम लोग इसके अंदर की तरफ एक अगर क्यूब रखें, अंदर की तरफ अगर एक क्यूब रख दें तो बताइए इसकी अपने पास रेडियस कितनी होगी। अपने रेडियस देकर इसकी साइड पूछ सकता है। साइड अगर a है और रेडियस अगर हम लोग r माने तो ये ध्यान रखना, ये और ये जो 4 कोने इसके नीचे वाले, जब क्यूब आप लोग रखोगे किसी भी कटोरे में, मान लो अगर आप लोग क्यूब रखते हो तो क्यूब के नीचे वाले चारों कोने उसको टच करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्यूब के चारों कोने उसको टच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी अपने पास बीच में, क्यूब के चारों कोने तो उस कटोरे के नीचे टच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास होगा डायगोनल का आधा।
इसके फर्स्ट का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है, तो a/√2। किसी भी क्यूब का अपने पास कोई भी क्यूब इस प्रकार से जो रेड से मैंने दिखाया है, इसको मैं रेड से ही बनाता हूँ, कोई भी क्यूब अगर इस प्रकार से है तो ओनली उसके फर्स्ट का जो डायगोनल होगा, इस प्रकार से कोई भी क्यूब है उसके फर्स्ट का जो डायगोनल होगा वो होगा √2 इंटू ए। टोटल डायगोनल √3 होता है, लेकिन ओनली फर्स्ट का डायगोनल, उसको आधा कर देंगे तो a/√2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की दूरी, ये होगी इसकी साइड a के बराबर। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये अगर सेंटर से, इसके सेंटर से अगर किसी भी जो कोने, कटोरे के कोने को जो टच कर रहा है, ये जो डिस्टेंस आपकी होगी ये होगी कैपिटल R, और ये कोण 90 डिग्री। फर्स्ट में इस प्रकार से अपने पास ये A है, ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास a/√2, और ये अपने पास हो जाएगा स्मॉल r। अगर रेडियस स्मॉल r मानते हो तो स्मॉल r, कैपिटल R मानते हो तो कैपिटल R। समझने की कोशिश करना, इसके अंदर की तरफ यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी हाइट अगर a है, ये डायगोनल a/√2, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेंटर से, क्योंकि इस क्यूब का जो कोना है वो कटोरे के किसी ना किसी पॉइंट को टच करेगा, और पॉइंट को अगर टच करेगा तो ये उसकी रेडियस के बराबर होगी। और यहाँ से लिखेंगे हम लोग इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, a² + a²/2 बराबर r²। तो यहाँ से 3a²/2 है बराबर r² है, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी √3/√2 इंटू a। तो a देकर r पूछ सकता है, या r देकर यहाँ पर a पूछ सकता है। तो अपने पास इसकी साइड का जो फॉर्मूला अगर हम लोग माने तो √2/3 इंटू r, ये अपना आंसर आ जाएगा। a का जो मान है वो आ जाएगा √2/√3 इंटू अपने पास r, ये अपने पास इसकी साइड देकर रेडियस पूछ सकता है, या रेडियस देकर साइड पूछ सकता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कभी कभार अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी अपने पास अर्धगोला है, कोई भी हेमिस्फीयर है, कोई भी अपने पास अर्धगोला है, इसके फॉर्मूले में लिखवा चुका हूँ आप लोगों को इस प्रकार से। कोई भी अपने पास अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, इसको ऊपर से यहाँ से अगर काट दिया जाए, अगर इसको h ऊंचाई से काट दिया जाए, यहाँ से अगर इसको काट दिया जाए, ये इसकी हाइट है h ऊंचाई से अगर काट दिया जाए, और अपने पास ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस r है, तो ऐसा कोई गोला जो यहाँ से काट दिया जाए, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक कुछ भी मान लो आप लोग, a मान लो, अगर यहाँ से इसको काट दिया जाए, यहाँ से ऊपर से काट दिया जाए h ऊंचाई से, तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगी उसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला। और ये आपके जो एसएससी वगैरह इनके सिलेबस में तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपका कहीं देखने को मिल सकता है, या कभी आप लोग खुद सोचो तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 πh 3r² - h। ये अपने पास इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा 1/3 πh 3r² - h, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो, या अपने पास जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, जो कर्व के रूप में है, वो होता है अपने पास 2πrh। इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πrh। और यहाँ से ध्यान रखना, a की जो वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है, रेडियस तो बराबर ही होनी है, तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी r² - h² का रूट। तो इस वाले भाग का अगर कभी क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना पड़े, इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े, तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा ऊपर वाले भाग का जो क्षेत्रफल, ये एरिया ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल πr² - h², ये आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास कर्ड सरफेस एरिया में अगर नीचे वाले सर्किल का एरिया πr² और ऊपर वाले सर्किल का एरिया ये अगर ऐड कर दें तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, और ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये इसके आयतन का फॉर्मूला है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ऊपर से अगर किसी भी कटोरे को यहाँ से अर्धगोला अगर है अपने पास, उसको ऊपर से अगर काट दिया जाए, और ऊपर से काटने के बाद जो अपने पास आकृति बनेगी, ये इस प्रकार की आकृति बनेगी, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा 1/3 πh 3r² - h² होगा। ध्यान रखना है, ये मैंने h लिख दिया ओनली, ये h² होगा, ये h², ये होता है 2πrh, और ये अपने पास इस वाले का एरिया का फॉर्मूला ये होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखो इस प्रकार से अपने पास एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक क्वेश्चन अपने पास
मैं आपके लिए लिखता भी हूँ और समझा भी देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूँ, कभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दूंगा, हिंदी में बता दूंगा। कोई क्वेश्चन ऐसे थ्योरी में अगर हम लोग समझेंगे तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख दूंगा और इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूंगा। ऑफ द ग्लोब। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन लिखना हो मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आपको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मेरे साथ साथ ही आप लोग लिख लेना। देखो इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है हमें जो गिवन है, ये दिया हुआ है लाइट इज प्लेस्ड 5 फीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्लोब, 3 फीट इज डायमीटर, 3 फीट इन डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन। एक कोई भी अपने पास ग्लोब है जिसका डायमीटर, हिंदी मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ, दोनों मीडियम में हम लोग साथ लेकर चलते हैं। कोई भी अपने पास ग्लोब है जिससे 3 फीट की दूरी पर, 5 फीट की दूरी पर, ग्लोब जिसका डायमीटर 3 फीट है, इससे 5 मीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती या कोई भी लाइट रख दी जाए तो उसका जो पोर्शन, जो लाइट होगा, जो रोशन होगा, उस वाले का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना, सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। डस्टर ये हटा देता हूँ अब, है ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो कोई भी ग्लोब अगर है इस प्रकार से, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। कोई भी ग्लोब से यहाँ से 5 फीट की दूरी पर, सेंटर से, यहाँ से जो सेंटर होगा उससे 5 फीट की डिस्टेंस पर हम लोगों ने कोई भी एक मोमबत्ती या कोई भी लाइट रखी यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ से जो रोशनी निकलेगी वो इस प्रकार से इसके कुछ भाग को, कंप्लीट को नहीं, आधे को नहीं, कुछ भाग को इस प्रकार से रोशन करेगी। वो जो लाइट निकलेगी वो आधे गोले पर नहीं पड़ेगी। कुछ लोग आधा गोला समझ लेते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, किसी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अपने पास ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप लोग अच्छा एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला जो भाग है गोले का ये रोशन होगा, इससे इधर इधर वाला अर्ध गोला रोशन नहीं होगा, ये वाला भाग रोशन होगा। यहाँ से इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है गोले की वो है 1.5 फीट। इस गोले की जो रेडियस है वो है 1.5। ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। इस गोले की रेडियस 1.5 है, तो यहाँ से ये अपने पास 5 फीट है, ये अपने पास 1.5 है। देखो अब इसका जो ये वाला जो भाग, अर्ध गोला भी नहीं है, तो ऊपर से अगर अर्ध गोले को, ऊपर से किसी भी गोले को अगर काट दिया जाए, यहाँ से इस प्रकार से इस गोले को अगर काट दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ध्यान रखना ये अपने पास जो डिस्टेंस होती है, ये मान लो h1 है, ये डिस्टेंस h1 मान लो, तो इसके कर्ड्स, ये जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h1, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये जो पूरा भाग इसका जो सरफेस एरिया है गोले का, इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है ये होता है 2πr/h1। इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2πr/h1। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, सीखिए अब। 2πr/h1 इसका फॉर्मूला होता है, और h1 ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। रेडियस इसकी रेडियस है, r जो है वो गोले की रेडियस है, ये इसकी रेडियस नहीं है, ध्यान रखना, ये जो a है ये नहीं है। इस फॉर्मूले में r जो है वो गोले की रेडियस है, याद रखना, और h1 इसकी ये हाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से सेंटर को मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक अपने पास ये इस पर परपेंडिकुलर डालिए आप लोग, तो ये कोण 90 डिग्री। अब समझना आप लोग और कोशिश करना समझने की, हमें h1 निकालना है। h1 होता है यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूला जो अपने पास है, सभी लोग ध्यान देना, अपने पास ये जो फॉर्मूला 2πr/h1, r ये वाली r नहीं है, ध्यान रखना, r होगी गोले की रेडियस और h1 होगी ये डिस्टेंस h1 है। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको पता है रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 है, ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो तीसरा जो एंगल होगा ये वाला, ये होगा 90 माइनस थीटा। पूरा कोण 90 था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल बचा, ये बचा अपने पास थीटा, ये 90, तो तीसरा एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। वैसे भी आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना लिए जाएं तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं, प्रत्येक छोटे वाला बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा, ऐसा ज्योमेट्री की थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये वाला कोण अपने पास 90 है, तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण होगा 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा है तो इधर वाला बचा थीटा, ये 90 है तो तीसरा कोण बचा 90 माइनस थीटा। तो ये इस प्रकार से 90 माइनस थीटा थीटा 90, 90 माइनस थीटा थीटा 90, दोनों के दोनों ट्रायंगल छोटे वाले तो सिमिलर होंगे, छोटे वाले के साथ पूरा बड़े वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग मान लीजिए x है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लोग मान लीजिए x है, और ये डिस्टेंस y है। इस थीटा के सामने ये वाला होगा अपने पास y। इस छोटे वाले ट्रायंगल इधर वाले को, इस ट्रायंगल को और बड़े वाले को मैं सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। थीटा के सामने ये y है, और थीटा के सामने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये मान लो t है, तो y अपॉन t, ठीक है। 90 माइनस थीटा के सामने, ये 90 माइनस थीटा के सामने x है, और बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने 1.5। इस छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ से यहाँ तक, ये छोटे वाला ट्रायंगल और पूरा कंप्लीट बड़े वाला ट्रायंगल, इनको मैं सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। ये बात आप लोग ध्यान रखना, हम लोग इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। दूसरा अपने पास यहाँ से यहाँ तक 90 के सामने, छोटे वाले में 90 के सामने 1.5 है तो ये 1.5, और बड़े वाले में 90 के सामने जो यहाँ से यहाँ तक ये 5, ये अपने पास 5। तो अपने पास 1.5 से ये जो अपने पास यहाँ पर आप लोग इसको सोल्व करोगे, 15 गुना 2 225, या पॉइंट हटाओगे 1 0, तो 5 से कट गए 3 बार और 5 से कट गया 10 बार। इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ मैं। अक्स की जो वैल्यू आ गई वो 4.5 अपॉन 10 मतलब 4.45 आ गया अक्स का मान। दूसरा तरीका, ये जो अक्स का मान अगर आप लोगों को निकालना है, अक्स की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से इस जैसा ये है वो ऐसा ही मैं बना देता हूँ। डायरेक्ट तरीके से अगर ये वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डालें ए बी और सी, ये डी है, तो इसकी लेंथ निकालने का तरीका होता है ए सी का स्क्वायर करो और कर्ण का भाग दो। जब थ्योरी पढ़ाई थी ज्योमेट्री की, कम से कम मैंने 50 बार बताया होगा। तो ये अगर लेंथ निकालनी है तो 1.5 का स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो किससे, कर्ण से, 5 से, ये 5 है, तो इसको भी सोल्व करोगे तो 0.45 आना है। तो अपने को 0.45 ये नहीं चाहिए, हमें इधर वाला नहीं चाहिए, हमें तो इधर वाली ये वाली लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल 1.5 है रेडियस, तो 0.45 कम करोगे तो ये आ गया 1.05, ये अपने पास आ गया। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, तो जितना भाग इससे जो प्रज्वलित होगा वो कितना भाग होगा, रोशन जो होगा वो होगा 2 पाई आर। आर का मतलब है 1.5 और एच का मतलब है 1.05, इतने फिट स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। फिट में दिया हुआ है तो फिट में, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका आप लोग एक बार वापस देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। H1 यहाँ से यहाँ तक है, H1 ये ऊपर वाला है, और अपने पास ये यहाँ से यहाँ तक का H1 है। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, ये अगर H है तो नीचे वाला जो भाग है ये वाला, अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगर याद हो तो जस्ट मैंने थोड़ी सी देर पहले समझाया, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। दोनों को ऐड कर दोगे तो आधे, अपने पास आधे का क्षेत्रफल बचना चाहिए। इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ऊपर वाले का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 1, दोनों को ऐड कर दो तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा H1 प्लस एच, और H1 प्लस एच को क्या आर लिख सकते हैं क्या, तो आर अगर लिख सकते हो तो 2 पाई आर, और ये आर लिखोगे तो आर स्क्वायर। यही होता है अपने पास अर्धगोले का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जो कि इस प्रकार से अपने पास। तो ऊपर वाले का होता है 2 पाई आर एच 1, नीचे वाले का होता है 2 पाई आर एच। दोनों को अगर ऐड कर दें तो अपने पास हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो अपने पास कर्ड सरफेस एरिया अर्धगोले का यही होता है। तो ये फॉर्मूला अपने पास ध्यान रखना। इस नीचे वाले का भी मैंने बता दिया है, और ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक इतना ही कटोरा ऊपर वाला हो तो उसका सरफेस एरिया भी मैंने बता दिया है। तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, मेन तो इसके क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक क्यूब रख दें तो एक चीज़ ध्यान रखना, उस क्यूब का जो डायगोनल होगा किसी भी अपने पास, ज़्यादा तो फिर इसके क्वेश्चंस ही करेंगे हम लोग, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ये छोटा सा पॉइंट है। इसके अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, रेलवे में, एसएससी में, सीडीएस में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी क्यूब रख दिया जाए, एक गोला है उसके अंदर की तरफ अगर कोई भी आप लोग क्यूब रखते हो, इस प्रकार से कोई भी क्यूब अगर इसके अंदर की तरफ रख दिया जाए
तो ध्यान रखना इसका जो डायगोनल होगा, क्यूब का जो डायगोनल होता है √3a, उसकी रेडियस जो होगी √3a/2 होगी। इस गोले की जो रेडियस होगी, गोले की रेडियस कैपिटल R मान लो, तो इसका डायगोनल निकालेंगे और उस डायगोनल को आधा करेंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी √3/2 × a, इस प्रकार से। और अपने पास अगर किसी क्यूब के अंदर कोई भी क्यूब बाहर से है और क्यूब के अंदर अगर आप लोग रखते हो कोई भी गोला, इस क्यूब के अंदर अगर रख दिया जाए कोई भी गोला, तो उसकी जो रेडियस होगी वो साइड की आधी होगी, a/2 होगी। इसके अंदर की तरफ अगर कोई गोला रख दिया जाए तो उसकी जो रेडियस होगी वो साइड की आधी होगी। अपने पास साइड अगर a है तो रेडियस होगी a/2। अगर कभी भी हम लोग गोले के अंदर अगर क्यूब रख रहे हैं तो उसकी जो रेडियस होगी, उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, इसका आधा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी इसके क्वेश्चंस में जब हम लोग करेंगे, थ्योरी इसकी सिर्फ इतनी है, बाकी जब हम लोग इसको क्वेश्चंस में समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, छोटा पॉइंट था इसलिए जल्दी ही अपना हो गया है। बाकी चीज़ें अगली क्लास में कल आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो कल देखते हैं, कल शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।